अभी एचसीएफ और एलसीएम का एक डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है देख लिया। अभी और एक डेफिनेशन देखते हैं उसका। क्या लिखा है? लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। कैसे कंफ्यूजिंग होगा? देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमको निकालना क्या है? लोएस्ट पावर। और जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो चाहिए हाईएस्ट पावर। अब लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर का क्या चक्कर है? प्राइम नंबर हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्राइम नंबर के हिसाब से ये जो नंबर्स दिए हैं इनका फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके बाद आगे का अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि अगर क्वेश्चन में 3 या 4 या बहुत सारे नंबर दिए होंगे तो उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाले। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए इनको प्राइम नंबर के हिसाब से फैक्टराइज करो। तो प्राइम नंबर के हिसाब से कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो देखो यहाँ पे 50 का फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? हम जानते हैं 2 into 25, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 is a prime number and 25 is a square of 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 into 5 to the power 2। यहाँ पे 2 and 5 are nothing but prime numbers। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे 2 and 5 both are prime numbers। ये हो गया इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि डेफिनेशन में आया है। ओके, अब नेक्स्ट है 32 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 into 16 मतलब क्या? 2 into 4 का स्क्वायर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into 2 का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? 4 is a square of what? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। पर 4 का स्क्वायर हम कर रहे हैं इसलिए 2 to the power 2। तो अगर ठीक से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 to the power 4। अबे 4 कैसे आया? पावर, अगर इंडाइसेस का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर पावर के ऊपर पावर है तो उन दोनों का एडिशन हो जाता है, दैट इज नथिंग बट 4। अब यहाँ पे बेस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पावर कितना है? 1, यहाँ पे 4। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2 to the power 5। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 to the power 5 यहाँ पे आया 2 into 5 to the power 2। अब यहाँ पे 16 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमने देखा है क्या आया था? 2 power 4। तो कुछ इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, पर अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एचसीएफ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है एचसीएफ का क्या है? एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है? लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर अब हर केस में 2 कॉमन है, पर 5 सिर्फ 50 के इसमें आ रहा है, ना कि 32 में और ना ही 16 के केस में। तो उसको कैसे लाया जा सकता है? into 5 to the power 0 into 5 to the power 0। अभी मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नंबर है 50 जिसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर आ गए हैं, पर 32 के केस में 5 नहीं आ रहा था, 16 के केस में 5 नहीं आ रहा था। तो हमने 5 को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि इसके पावर में अगर 0 लिखा तो 1 आ जाएगा। एनी नंबर पावर में अगर 0 होगा तो उसका आंसर होता है 1। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब एचसीएफ के डेफिनेशन के हिसाब से देखिए तो 2 का लोवेस्ट पावर कितना है और 5 का लोवेस्ट पावर कितना है वो फाइंड आउट करो। देखा जाए तो यहाँ पे 2 का लोवेस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया? पावर 1 है। और 5 का लोवेस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0। तो कितना है यहाँ पे? 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 into 1 which is nothing but 2। तो मतलब इस पर्टिकुलर 3 नंबर्स में एचसीएफ का आंसर कितना आता है? 2। सिमिलरली हम देखते हैं एलसीएम में क्या आता है? एलसीएम में बोला गया हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे फिर से 2 भी है और 5 भी है। तीनों नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 का हाईएस्ट पावर कितना आया है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो कितना लेंगे? 5। और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही रहेगा इसका आंसर। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आप क्वेश्चन अगर आया तो कौन से मेथड से प्रेफर किया जाए? अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो प्रेफर दिस मेथड, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।